पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ओडीआई स्क्वाड का ऐलान कर दिया जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की होम सीरीज में हिस्सा लेगी। और एक दफ़ा फिर से यहां पर पाकिस्तान की जानिब से ब्लंडर्स किए गए। आप ये कोशिश करते हैं कि आप यंगस्टर्स को चांस दें और एक अच्छा खासा आप उनको रन दें ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सकें, मगर जो सीनियर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उनको ड्रॉप किया जाता है। मगर यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि आंखें बंद करके सिलेक्शन की गई हो, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, या किसी खिलाड़ी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, या कोच को वो पसंद नहीं है, सेलेक्टर्स को पसंद नहीं है, कुछ इस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं। अब इस पूरे स्क्वाड में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान की अगर आप ओडीआईज में परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस टेस्ट क्रिकेट में देखें तो वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, रिसेंटली पाकिस्तानी टीम अच्छा नहीं कर रही, मगर उसका कसूरवार आप सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को नहीं ठहरा सकते। हमेशा मोहम्मद रिजवान मुश्किल सिचुएशन में आते हैं, विकेट्स गिरने के बाद आते हैं और पाकिस्तानी टीम को संभालते हैं। 2025 के आगाज से लेकर अभी तक अगर आप पाकिस्तान की जानिब से ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैटर्स को देखें तो मोहम्मद रिजवान सिर्फ और सिर्फ सलमान आगा से पीछे हैं। बाकी तमाम तर बैटर्स, बाबर आजम हूं, चाहे साइम अयूब हूं, चाहे फखर जमान हूं, जिनको बहुत ज्यादा चांसेस मिले, सब मोहम्मद रिजवान से पीछे नजर आते हैं। मोहम्मद रिजवान की एवरेज 39 की है 2025 के आगाज से लेकर अब तक। पहले उनको कप्तानी से हटाया गया, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी खराब गई थी तो क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ रिजवान था? वहां पर रिजवान ने बोला था कि हमें स्पिनर्स की जरूरत है, जबकि आपने स्पिनर्स को नहीं खिलाया। आप बगैर ओपनर्स के वहां पर रिजवान को एज कप्तान लेकर गए, वहां पर वो हारे सीरीज और उसका सारा जो इल्जाम था वो रिजवान पर चला गया कि वो एज कैप्टन फेल हुए। फिर शाहीन को कप्तान बनाया गया और अब रिजवान को ओडीआई टीम से भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर किया जा रहा है। रिजवान के अगर आप आखिरी के 5 ओडीआईज देखें तो उसमें भी उन्होंने 3 अच्छी इनिंग्स खेली, 2 श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी में और उसके बाद वहां पर हाफ सेंचुरीज थी रिजवान की, और उसके बाद 2 ओडीआईज में वो बांग्लादेश में फ्लॉप हुए, फेल हुए, मगर एक मैच में वहां पर भी पाकिस्तान को रेस्क्यू करने कौन आया? मोहम्मद रिजवान आए। तो ये कुछ इस तरीके की परफॉर्मेंसेस थी रिजवान की कि जिसके बाद उनका टीम में होना, एटलीस्ट स्क्वाड में होना जरूर बनता था, मगर उनको स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया। अब लग ऐसे रहा है कि जैसे कि वो वर्ल्ड कप के प्लान्स में नजर नहीं आ रहे। और साउथ अफ्रीका में भी रिजवान का अच्छा खासा रिकॉर्ड है। आप यंगस्टर्स को साथ लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है कि रॉयल नजीर बहुत अरसे से पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं। गाजी गौरी को आपने इंडक्ट किया, एक वनडे उन्होंने खेला, डेब्यू में उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि रिजवान का रोल खत्म हो चुका। रिजवान पाकिस्तानी टीम में खासकर 2 लंबे फॉर्मेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अलबत्ता सबसे पहले अगर पाकिस्तान का स्क्वाड देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी को एक दफा फिर से एज कैप्टन यहां पर रिटेन किया गया है। फिर उसके बाद सलमान अली आगा को अब वाइस कप्तान बना दिया गया है ओडीआई टीम का। फिर इसके बाद अब्दुल समद हैं जिनकी बांग्लादेश में एक इनिंग्स काफी अच्छी थी, वो वापस रन आउट भी हुए। इनका रनिंग का काफी इशू चलता रहता है, अलबत्ता एक अच्छे पावर हिटर हैं, इनको टीम में इंडक्ट किया गया है। फिर अबरार अहमद को भी टीम में रखा गया है, एक अच्छे मिस्ट्री स्पिनर हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी हैं ओडीआईज में, तो इनको टीम में रिटेन किया गया है। इसके बाद अहमद दानियाल मेरे ख्याल में पहली दफा ही यहां पर आए हैं, या बांग्लादेश वाली सीरीज में भी शायद ये मौजूद थे, डेब्यू नहीं कर सके थे। अलबत्ता इनकी रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंसेज है डोमेस्टिक क्रिकेट में, इस वजह से इनको भी टीम में रखा गया है। फिर इसके बाद अराफात मिन्हास, जिन्होंने रिसेंटली लग रहा है कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए टीम में उन्हें रखा गया। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई मुझे शक है, उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छा किया हुआ है। अलबत्ता पीएसएल का काफी आप कह सकते हैं कि यहां पर सिलेक्शन में रुझान है, तो अराफात मिन्हास को भी टीम में शामिल किया गया है। फिर इसके बाद बाबर आजम है, जाहिर है उनकी परफॉर्मेंसेज भी आउटस्टैंडिंग है। बांग्लादेश वाली सीरीज में उन्हें रेस्ट करवाया गया था, उससे कबल जो श्रीलंका वाली सीरीज थी उसमें इन्होंने एक सेंचुरी भी स्कोर की थी। बाकी भी बाबर आजम की ओडीआईज में अच्छे रन आए हैं, तो ये भी यहां पर मौजूद हैं। इसके बाद हारिस रऊफ का नाम आता है, काफी फेलियर्स के बावजूद जो है हारिस रऊफ पर एक दफा फिर से एतमाद ओडीआई टीम में दिखाया गया है। उम्मीद है कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। मां सदाकत जिन्होंने डेब्यू किया था बांग्लादेश में, काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी उन 3 ओडीआईज में, तो उनको टीम में रिटेन किया गया है और वो ही मोस्ट प्रोबेबली यहां पर ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे साहिबजादा फरहान के साथ। फिर इसके बाद मोहम्मद गाजी गोरी आते हैं, जिन्होंने अपना डेब्यू बांग्लादेश में किया, काफी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स इन्होंने खेली थी, छोटी इनिंग्स थी मगर इंपैक्टफुल इनिंग्स थी मुश्किल सिचुएशन में। फिर इसके बाद नसीम शाह हैं, जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं ओडीआईज में, मगर रिसेंटली कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। इन पर एक दफा फिर से भरोसा पाकिस्तान ने दिखाया है। पाकिस्तान मेनली यही बॉलिंग लाइनअप लेकर चल रहा है पिछले 5-6 साल से, तो इन गेंदबाजों को बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा।
इसके बाद रोहेल नज़ीर काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं। 2020 में जो पाकिस्तान ने टूर ऑफ इंग्लैंड किया था वहां पर भी ये स्क्वाड में मौजूद थे। अलबत्ता इनको चांस नहीं मिल सका था, बार बार ये स्क्वाड में आते हैं। अलबत्ता इनकी डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। इसके बाद साहिबजादा फरहान का नाम आता है, जिन्होंने ओपनिंग की थी रिसेंटली बांग्लादेश वाली सीरीज़ में। फिर ये और मास ताकत ही आपको एक दफ़ा फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर शादाब खान का नाम आता है, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, इनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी दारोमदार है पाकिस्तान का, इन पर उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। काफ़ी चांसेस इनको दिए जा रहे हैं, तो अगर ये इसके बाद भी अच्छा परफॉर्म ना कर सके, पाकिस्तान को मैचेस ना जितवा सकें, तो बहुत ही एक बुरा इम्पैक्ट होगा। अलबत्ता एक साद मसूद जिन्हें बांग्लादेश वाली सीरीज में लाया गया था, अब शादाब ने वापस उनको रिप्लेस कर लिया है, तो ये भी एक सवालिया निशान है कि एक यंगस्टर को आपने लाया, पहले तो उसकी इतनी परफॉर्मेंसेस थी नहीं डोमेस्टिक में लिस्ट ए में, और यही चीज़ गाजी गौरी के साथ भी है। अलबत्ता गाजी को यहाँ पर रिटेन किया गया, जबकि साद मसूद को इस टीम से बाहर कर दिया गया है। वो कब वापस नजर आएंगे ये भी एक सवाल है। ज़ाहिर है सुफियान मुकीम पहले भी अच्छी फॉर्म में थे, आपने इनको खिलाया नहीं, अभी इस टीम में ये मौजूद हैं। देर आए दुरुस्त आए, चलें ये फैसला तो अच्छा है, मगर साद मसूद एक यंगस्टर था, उसका कॉन्फिडेंस आपने बिल्कुल खराब कर दिया। पहली चीज़ तो उसे आना उसका बनता ही नहीं था टीम का, जितनी उसकी लिस्टे में परफॉर्मेंसेस थी। अब लाया था तो एकदम से बाहर कर दिया गया। शादाब के बाद शामिल हुसैन हैं और फिर सुफियान मुकीम हैं, तो शामिल हुसैन के लिए भी वो सीरीज़ एक बुरे ख्वाब की तरह ही रही थी। उम्मीद करते हैं कि फिलहाल इन्हें चांस अगर मिलता है तो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक टैलेंटेड बैटर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा इन पर तनकीद भी होती है, मगर ये है कि डोमेस्टिक में ये अच्छा करके आ रहे थे। प्रेसिडेंट कप हो चाहे जो भी इवेंट इन्हें मिला, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो अगर चांस मिलता है ये अच्छा करेंगे। अलबत्ता जो मैंने बात की थी 2025 से लेकर अभी तक पाकिस्तान की जानिब से ओडीआईज में सबसे ज्यादा रन्स किस बैटर ने बनाए, तो इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो सलमान आगा सबसे टॉप पे हैं। 842 रन उन्होंने बनाए हैं, 50 की ऑलमोस्ट एवरेज है आगा जी की। फिर इसके बाद मोहम्मद रिजवान आते हैं, जिन्होंने 627 रन बनाए हैं 39 की एवरेज के साथ। फिर बाबर आजम आते हैं 544 34 की एवरेज के साथ। फखर जमान 369 36 की एवरेज के साथ, और साइम अयूब 236 30 की एवरेज के साथ। तो ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है पाकिस्तानी बैटर्स का रिसेंटली। अलबत्ता रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी शॉकिंग चीज़ है। और देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है इस सीरीज़ में। फिलहाल जो भी होगा, पाकिस्तान ने कुछ अतरंगी सा ही स्क्वाड बनाया है और अपनी रिवायत को कायम रखते हुए कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं कि जिनको देखकर पाकिस्तान के फैंस खासकर थोड़े हैरान हो रहे हैं। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ अपना BC स्क्वाड ही भेजा है, यहाँ पर मेन उनके खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अलबत्ता उम्मीद है कि पाकिस्तान इस सीरीज़ में अच्छा करेगा, अदरवाइज़ अगर ये टीम भी हमें हरा दे तो हैरानगी वाली कोई चीज़ होगी नहीं। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट रिसेंटली चल रही है, तो कुछ भी हैरानगी वाली बात नहीं होगी। अलबत्ता उम्मीद है पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा और इस सीरीज़ को अपने नाम करेगा। फिलहाल आपसे लेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।